स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सरकारी फॉर्म गाइड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि जज की पोस्टें निकली हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये पोस्टें निकाली गई हैं। इसमें आपकी सिविल जज जूनियर डिवीजन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रीमियम आपकी एग्जामिनेशन के लिए ये डेट निकाली गई है। ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एमपीएससी के द्वारा ये सर्विसेज निकाली गई हैं। इसका एग्जाम जो डेट है आपका 2 अगस्त 2026 रहने वाला है। इसमें जो आपकी पोस्टों की संख्या है वो 2086 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके एग्जाम सेंटर आपके कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर और बहुत सारे रहने वाले हैं। अभी देखते हैं हम इसका एप्लीकेशन डेट। इसका एप्लीकेशन डेट आपका 1 मई 2026 से आपका शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 21 मई 2026 रहने वाला है। और एसबीआई आपका चालान की डेट भी 23 मई 2026 रहने वाली है। ऑफलाइन बैक पेमेंट अगर आप करते हो तो उसकी लास्ट डेट जो रहेगी 25 मई 2026 रखी गई है। प्रीमियम एग्जामिनेशन जो आपका इसका होने वाला है वो होने वाला है आपका 2 अगस्त 2026 को। आपके आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखते हैं अभी पोस्ट वैकेंसी डिटेल देखते हैं। इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई है वो 286 पोस्ट निकाली गई है। इसके अंदर देख सकते हैं आप सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमसीसी के लिए पोस्ट निकाली गई है। इसके अंदर 2 कैटेगरी के अंदर आपका विभाजित करा गया है। पहली कैटेगरी के अंदर जो भी एडवोकेट है, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो भी गवर्नमेंट एडवोकेट है। दूसरी में मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जो भी हाई कोर्ट और कोर्ट के अंदर मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसके लिए निकाली गई है। इसकी मिनिमम एज दोनों के लिए 21 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज जो रखी गई है 35 साल रखी गई है एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए। जबकि मिनिस्ट्री स्टाफ हाई कोर्ट के लिए ये मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर तक रखी गई है। मैक्सिमम एज जो है आपकी मिनिस्ट्रियस के लिए 40 साल रखी गई है और मिनिस्ट्री स्टाफ के लिए मैक्सिमम एज आपकी 50 साल तक रखी गई है। क्वालिफिकेशन आप देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन इसके अंदर एलएलबी चाहिए आपको, प्लस एलएलबी के साथ आपने जो भी आपका बोर्ड ऑफ आपका 3 साल तक का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टाफ सिलेक्शन के अंदर भी आपका एलएलबी डिग्री होना चाहिए, प्लस 3 साल तक की आपने सर्विस इसके अंदर प्रोवाइड करी हो। आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं एडवोकेट कैटेगरी का। एडवोकेट कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 3 साल तक प्रैक्टिस ऐसा एडवोकेट इन बॉम्बे हाई कोर्ट आपका होना चाहिए और सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर ऐसा आपका 30 अप्रैल 2026 तक होना चाहिए। पीरियड ऐसा लो क्लर्क आफ्टर प्रोविजनल इन्वॉल्वमेंट विद हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशल इज इंक्लूडेड। इसके अंदर लो क्लर्क और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशल ऑफिसर इंक्लूड रहेंगे। प्रैक्टिस आपका होना चाहिए रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल इन्वॉल्वमेंट रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट बार ऑफ काउंसिल। आपका स्टेट ऑफ बार काउंसिल जब से आपका स्टार्ट हुआ है तब से ये डेट आपका कल कैलकुलेट होगा और ये 30 अप्रैल 2026 तक कैलकुलेट होने वाला है। या फिर आपने पब्लिक ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर गवर्नमेंट एडवोकेट की तरह 3 साल या 3 साल से ज्यादा काम करा है 30 अप्रैल 2026 तक, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम अगली चीज इसके अंदर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है इसका प्रीलिम्स का। आप देख सकते हैं पेपर 1 जो रहेगा आपका वो सिविल लॉ का होगा, जिसके अंदर आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड एंड पार्टनरशिप एक्ट आने वाले हैं। आपका पेपर 2 जो होने वाला है वो क्रिमिनल लॉ के लिए होने वाला है। इसके अंदर इंडिया पेनल कोड, एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ऐसे ऑन करंट लीगल टॉपिक जो कि 800 वर्ड तक का आपको लिखना है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस आपके रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये न्यू क्रिमिनल लॉ जो है इसके अंदर 2024 की परीक्षा के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें बीएनएस 2023 जो रिप्लेस हुआ है आईपीसी से, बीएसएस 2023 जो रिप्लेस हुआ है आपका एविडेंस एक्ट से, बीएनएसएस 2023 जो रिप्लेस हुआ है आपका सीआरपीसी से। दीज थ्री न्यू रोज आर मेजर एडिशन टू योर सिलेबस। ये मेजर एडिशन है आपके सिलेबस के अंदर। प्रीमियम एग्जामिनेशन जो रहने वाला है आपका, ये आपका क्वालिफाई इन नेचर रहने वाला है। मेन एग्जाम जो रहेगा आपका उसके अंदर इंक्लूड आपके 13 सब्जेक्ट रहेंगे, जो कि आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहने वाला, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एमपीएससी ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। फिर आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपके लिए पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल सारी की सारी डाल देना है। फिर आपको अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो, लो डिग्री जो भी आपका रहेगा वो प्रूफ के साथ आपको कर देना है। देन उसका आपके लिए फी का पेमेंट कर देना है, जो कि यूपीआई के द्वारा आपको हो जाएगा, या फिर आपको चालान के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसको सबमिट कर देना है। देन आप उसको डाउनलोड कर सकते हो कंफर्मेशन रिसिप्ट को। उसके बेसिस पे आप एडमिट कार्ड इसका डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम फीस जो रहने वाली है वो नॉमिनल रहने वाली है इसकी। नो एक्सटेंशन डेट। आपको आपसे निवेदन है कि चालान आप पहले ही करके रखें, जो भी आपका पेमेंट है पहले करके रखें, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन डेट आपके लिए नहीं मिलने वाली है। रिजर्वेशन पॉलिसी और कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको बता देते हैं। रिजर्वेशन जो रहेगा सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहने वाला है। एससी एसटी का जो है रहेगा बैलेट आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
और ओबीसी के लिए भी एज रिलैक्सेशन एंड फी बेनिफिट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलने वाले हैं। ओनली महाराष्ट्र डोमिसाइल होल्डर एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन, ओनली महाराष्ट्र के जो भी जाति आपके पास महाराष्ट्र का अगर है डोमिसाइल है, तभी आप रिजर्वेशन के लिए मान्य रहेंगे। नॉन डोमिसाइल डोमिसाइल कैंडिडेट ट्रीटेड एज ओपन, बाकी सबके लिए जनरल कैटेगरी के अंदर ट्रीट करा जाएगा। रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू फाइनल कोर्ट जजमेंट इन पेंडिंग केसेस, रिजर्वेशन जो रहने वाला है आपका फाइनल कोर्ट जजमेंट जो कि एक पेंडिंग केसेस पे है उसके बेसिस पे होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है, वैकेंसी काउंट में चेंज एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव, वैकेंसी काउंट आपका और भी चेंज हो सकता है गवर्नमेंट डायरेक्टिव के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस बेनिफिट जो रहने वाले हैं आपके नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं। कैंडिडेट जो फाइनेंशियल वीक है एससी एसटी कैटेगरी के लिए वो एसीबीसी टाइप बेनिफिट उनके लिए हाई कोर्ट ऑर्डर से मिलने वाला है। बैचलर डिग्री इन लॉ आपके लिए सारे के सारे मैंडेटरी है। एडवोकेट प्रैक्टिस पीरियड आपका इंक्लूड होना चाहिए उसके अंदर लो क्लर्क पीरियड विद हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जो जुडिशियल ऑफिसर से। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होने वाला है, नो फिजिकल फॉर्म आपका एक्सेप्ट करा जाएगा। सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट 2026-28-27 फाइनेंस ईयर के हिसाब से होना चाहिए एससी एसटी का, तो जो कि नॉन क्रिमिनल ईयर क्रिमिनल ईयर नहीं होना चाहिए। सबमिट द नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सोशल एजुकेशन रिजर्वेशन जो है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो पेटिशन नंबर 3463 ऑब्लिक 2024 एंड रिलेटेड केसेस जो है उसके बेसिस पे होने वाला है। एसीबीसी रिजर्वेशन गवर्नमेंट बाय द हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड ऑफ 26 अप्रैल 2024 के हिसाब से ये रहने वाला है। आपके लिए और भी बता दें कि प्रिपरेशन की एक स्ट्रेटजी आपके लिए बता देते हैं। मास्टर द 3 लॉ, जो भी आपके नए लॉ आए बीएनएस बीएसए बीएनएस को मास्टर करें आप। फोकस करें आपका सीपीसी ट्रांसफर एक्ट स्पेसिफिक है कॉन्ट्रीब्यूट आर द क्यूरेटिव फॉर पेपर 1 स्टडी करें, स्टडी द बेयर एक्ट थोरोली। एंड देन करेंटली लीगल ऐसे जो इंक्लूड होएगा आपका 800 शब्द का करें लीगल बेसिस पे। फॉलो द लीगल न्यूज जो भी रिसेंट आती है आपकी एससी एससी जजमेंट की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन प्लान आपका रखें 3 मंथ का। मॉक टेस्ट दें जितने ज्यादा हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो भी आपका रहने वाला है वो आपके लिए बता देते हैं। एलएलबी का डिग्री और मार्कशीट रहने वाला है। बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट रहने वाला है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहने वाला है और कास्ट सर्टिफिकेट आपका रेडी रखें। आप देखते हैं जो है ना महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन और स्टडी स्पेसिफिक टू महाराष्ट्र जुडिशियल रेगुलर मेथड्स एंड द बेयर एक्ट रीडिंग आर द मोस्ट इफेक्टिव प्रिपरेशन मेथड आप क्लियर रहने वाला है। क्विक समरी हम देख लेते हैं। 2 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन होगा। 286 पोस्ट पे आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। एलएलबी प्लस 3 साल का आपके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसमें एज लिमिट 21 से 35 साल देख सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन आपको मिलेगा। एप्लीकेशन आपका एमपीएससी ऑनलाइन पे आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका रहने वाला है 21 मई 2026 लास्ट डेट रहने वाला है। की सब्जेक्ट आपके सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस आईपीसी टीपी एक्ट प्लस 3 न्यू क्रिमिनल आपके रहने वाले हैं। प्रीमियर एग्जामिनेशन जो रहेगा आपका क्वालिफाइड नेचर रहेगा, देन आपका मेंस रहेगा, फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी जानकारी आपके लिए देता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।